पिछले एपिसोड में हमने आपको कश फिशरी को नज़दीक से दिखाया था। वहाँ के मालिक यतीन्द्र कश्यप जी से बातचीत कर मत्स्य पालन के व्यवसाय को समझा और समझाया था। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि यतीन्द्र जी मछली पालन के साथ साथ हैचरी, मछली का खाना बनाने वाला मिल, अलंकारी मछली, बायोफ्लक इत्यादि का भी बिजनेस करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम उनके अलंकारी मछली यानी ऑर्नामेंटल फिशेस और फीड मिल के बिजनेस के बारे में जानेंगे। रंगीन मछलियाँ दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती हैं। इनके दाम भी खाने वाली मछलियों से काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अच्छे दामों में बिकने के बावजूद भारत में इन मछलियों का योगदान महज 6 करोड़ रुपए का है, जबकि विश्व में रंगीन मछलियों का कारोबार 50 करोड़ डॉलर से भी अधिक का है। भारत में इन मछलियों के व्यवसाय की बड़ी संभावना है, क्योंकि दुनिया में सप्लाई होने वाली रंगीन मछलियों का 60% मीठे पानी में पालन होता है और हमारे देश में मीठे पानी का विशाल स्रोत मौजूद है। दुनिया भर में करीब 600 से तरह की रंगीन मछलियां पाई जाती हैं, जिनमें से 100 तरह की भारत में मिलती हैं। हमारे देश में विदेशी प्रजाति की रंगीन मछलियां पैदा की जा रही हैं, लेकिन तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य मुख्य रूप से सजावटी मछलियों का पालन करते हैं। लेकिन अब नई तकनीक और वैज्ञानिकों की मदद से दूसरे राज्यों में भी लोग इन मछलियों की ब्रीडिंग शुरू कर रहे हैं। यहाँ कश फिशरी में भी अनेक प्रकार की खूबसूरत मछलियों का पालन होता है, जैसे कि जापानीज़ कोई, ऑस्कर, गोल्डन ऑस्कर। यतीन्द्र जी ने हमें बताया कि उन्होंने इसी साल से जापानीज़ कोई का ब्रीडिंग शुरू किया है। वो इन मछलियों की प्रदर्शनी एक बड़े से एक्वेरियम में करते हैं। इन रंगीन खूबसूरत मछलियों के दाम करीब 25,000 रुपये पर पीस है। हम अपने हैचरी पर जो है अभी ऑर्नामेंटल फिश का भी ब्रीडिंग शुरू किया है हमने, और इस साल हमने जापानीज़ कोई का ब्रीडिंग किया है। यह उसको दिखाने के लिए, यह हमारा एक्वेरियम है। हमने एक एक्वेरियम बनाया है जो है आपको 45 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है, और हाइट इसका जो है 4 फीट का है। इसमें हम मछली का डिस्प्ले करते हैं, और इसमें मछली का डिस्प्ले करके उसको जो है लोगों को दिखाने के लिए, अपना जो ब्रूडर है उसको भी हम इसमें स्टोर करेंगे, उसके लिए हमने बनाया है। अभी यह प्रोसेस में है, इसका जो है डेकोरेशन बाकी है, और इसका ब्यूटिफिकेशन में अभी जो है थोड़ा, चूँकि सीजन ही ऑफ है, अक्टूबर दिसंबर ऑफ सीजन है, फरवरी जनवरी में यह जो है इसका पूरा काम पूरा हो जाएगा। ऑर्नामेंटल फिश का पालन खुले तालाब में नहीं किया जा सकता है, इन्हें टैंक या एक्वेरियम में पाला जाता है। यहाँ कश फिशरी में इन मछलियों के पालन के लिए 22 टैंक बने हुए हैं। हमने बायोफ्लॉक का 5 टैंक बनवाया है। जनरली लोग जो है उसको प्लास्टिक टैंक बनाते हैं, लेकिन हमने जो है परमानेंट कंक्रीट सेट बनाया है, हमने टैंक बनाया है। इससे फ़ायदा है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी ज़िंदगी ज़्यादा है, लंबी है,
और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। यह इसकी हाइट जो है सो 5 फीट है और 2.5 मीटर राउंड रेडियस पे ही है। ऐसे इसमें अभी हम जो है तत्काल जैपनीज कोई इसमें ग्रो कर रहे हैं। इसके बगल वाले टैंक में हम जो है सो आपको वो ICHR से हमने मिला है हमको केवई, तो केवई को भी उसमें हम डेवलप कर रहे हैं इन लोगों को बायोफ्लॉक विधि से। बीच में जो सेंटर है इससे पानी एग्जॉस्ट करते हैं। इसमें ऑक्सीजन के लिए हमने मोटर लगाया है जिससे ऑक्सीजन इसमें पानी को जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इसके लिए बनाया है। और हमने परमानेंट सीड इसके ऊपर कर दिया है जिससे धूप, जाड़ा, गर्मी और बरसात में भी इसमें एक्टिविटी करने में कोई दिक्कत ना हो। और यह बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इससे हमको उम्मीद है कि हम किसान इससे जागृत होंगे और इसको ट्रायल बेसिस पर हम लोगों ने स्टार्ट किया है। किसी भी मछली की ग्रोथ उसके फीड यानी खाने पर निर्भर करती है। यतेंद्र जी अपनी मछलियों के खाने का खास ख्याल रखते हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार की योजना की मदद ली और अपना खुद का फीड मिल शुरू कर दिया। हाँ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से यह योजना हमें लिए हुए हैं हम। यह 2 टन का फीड मिल है। इसमें मछली के जो खाने का जो खाना तैयार होता था उससे हम लोग मार्केट से खरीदते थे जो बहुत महंगा मिलता था और उसकी क्वालिटी की भी गारंटी नहीं रहती थी। अब हम अपने फीड के लिए जो है अब मिल बैठाए हैं। इसको तत्काल अपने यूज में लग रहा है। मार्च के बाद इसको कुछ हम कमर्शियल भी करेंगे और इन्होंने इस साल ही अभी 1 महीना पहले इसको स्टार्ट हमने किया है। और यह फीड मिल है जिसमें यह पहला जो है जो ग्राइंडर है, इसमें फिर जो इसके मक्का और भी जो सामान है उसको हम इसमें जो है पाउडर के रूप में इसमें बनाते हैं ग्राइंडर से। और ग्राइंडर के बाद इसको हम मिक्सचर मिलाते हैं। यहाँ यह मिक्स होता है जिस रेशियो में प्रोटीन कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए, उसके रेशियो में यहाँ हम इसको जो है मिक्सचर में डाल करके मिक्स करते हैं। इसके बाद ये आ जाता है आपको इस प्लांट में। यहाँ से ऑटोमेटिकली जो है तो एक्सट्रूडर में जाता है और उसमें बॉयलर लगा हुआ है उसमें, जिसमें स्टीम से बॉयल होता है ऑटोमेटिक। इसमें पानी जो है इसमें गर्म होता है, भाप के पाइप के से आता है इसमें इस चैम्बर में। यहाँ 100 डिग्री पर यह बॉयल होता है और पकता है। उसके बाद इसे जो है जो दाने के रूप में जो है फ्लोटिंग फीड हम बनाते हैं और फ्लोटिंग फीड यहाँ से निकलता है। इसको फिर ड्रायर में आता है, ड्रायर में जाकर सूखता है और सूखने के बाद फाइनली जो बना है वो यही बना है सब यहाँ दाने के रूप में। ये फ्लोटिंग फीड है जो हम अपना बना रहे हैं और अपने मछलियों को जो है यही अपना दाना हम दे रहे हैं। इससे हमको बहुत ही फ़ायदा हुआ है। कम से कम 15 रुपये kg जो है इससे बचत हुई है हमको और बहुत ही सफल है। अच्छा, लोग यहाँ से खरीद के भी ले जाते हैं। अभी तो जस्ट 15 दिन 20 दिन पहले हमने स्टार्ट किया है। मार्च से इसका मार्केटिंग करेंगे लोगों में, मार्केटिंग मार्च से करेंगे। और यह जो एक हमारा लेटेस्ट यही प्लांट है जो हमने चालू किया है। यतेंद्र जी की सफलता की कहानी काफ़ी रोचक और प्रेरणादायक है। हमें यकीन है कि उनसे प्रभावित होकर कई मछली पालन कर रहे किसान ऑर्नामेंटल यानी अलंकारी मछली के पालन के क्षेत्र में भी अपना कदम रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा पर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।